संगत जी, ध्यान निरंकार जी। सात संगत जी, आप सभी का स्वागत है, वंदन है। सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज दासी के विचार का विषय है गुरु का वचन। सात संगत जी, गुरु का वचन आए और उसको हम मान ले जाएं, यही ज्ञान है। सदगुरु के वचनों की हम कदर कर ले जाएं, यही इबादत है, यही भक्ति है। हर वचनों को निरंकार का हुक्म मान करके ये हम पालन करते चले जाएं, यही सबसे उत्तम कर्म है। सतगुरु का एक एक शब्द है कि उपमा किसी दूसरे वस्तु से नहीं दी जा सकती है। हीरे मोतियों का तो मूल्य डाला जा सकता है, परंतु सदगुरु के वचन अमोलक हुआ करते हैं, इसका कोई मोल ही नहीं है। संतों के वचन जो जीवन दान देने वाले होते हैं वो भी अमोलक ही होते हैं, उसका भी कोई मोल नहीं होता है। साध संगत जी, यही वचन मानने वाला मानो मनमुख से गुरमुख बन जाता है और ज्ञानी से अज्ञानी भी बन सकता है। अर्थात जो गुरु वचनों को मानता है, गुरु वचनों पर चलता है, वो गुरुमुख बनता है और ज्ञानी बनता है। गुरु के वचन साध संगत जी कहा जाता है केवल कानों तक ही सीमित नहीं रखना है, इसे अपने जीवन में उतारना है, इससे अपने जीवन का श्रृंगार करना है, मन की गहराई तक उतारना है। एक एक वचन हृदय में उतार लेंगे और आचरण में ढालते चले जाएंगे तो साध संगत जी हमारे गुरु का सम्मान होगा, गुरु वचनों का सम्मान होगा और फिर हमारा भी सम्मान होगा। गुरु वचनों में साध संगत जी हम फेरी ना करें, कोई भी फेर बदल ना करें। दूसरे के सम्मुख पेश करना सबसे बड़ा पाप है यदि हम फेर बदल करके करते हैं। गुरु वचनों को ज्यों का त्यों दूसरों तक पहुंचाना ही गुरसिक का कर्तव्य है। साध संगत जी, अपना मुख हम सदैव गुरु की ओर रखना, देश काल एवं समय अनुसार गुरु का जो आदेश आता है उस आदेश का पालन करना, गुरु के वचन से मार्गदर्शन लेना और वचन अनुसार जीवन जीना, अपने जीवन को आनंदमय बनाना है। साध संगत जी, सत्य का मार्ग फूलों की सेज नहीं होती है, कांटों पर चलने के समान है। इस पर चलने के लिए जहाँ गुरु की कृपा, संतजनों की संगत और निरंतर प्रार्थनाएं चाहिए, वही जिन कार्यों को करने से और जिन बातों से सावधान रहने के लिए गुरु कहते हैं उन पर भी हमें ध्यान देना है। सत्य से कठिन मार्ग पर चला जा सकता है। साध संगत जी, सदगुरु के वचनों को पूर्णतः उसी रूप में अर्थात अक्षरशः पालन करना है, मान लेना है, यही गुरुमत है। गुरु वचनों के अर्थ अपनी मनमर्जी एवं सुविधा अनुसार निकालना, मनमुख बनकर अपने पांव पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मारना है। साध संगत जी, अभी कानपुर का NYS चल रहा था, राजपिता रमेश जी के वचनों में आया कि वहाँ पर गुरु वचनों की कुछ अवहेलना हुई है। जैसे कहा गया था 15 से 45 वर्ष के युवक युवतियाँ जो है NYS में भाग लेंगे। साध संगत जी, देखा गया राजपिता के वचनों के अनुसार कि इसकी जो है अक्षरशः पालन नहीं किया गया है। 15 से कम एवं 45 से ज़्यादा के भाई बहन भी NYS में भाग लिए थे और उनके पास भी NYS का आई कार्ड बना था। तो साध संगत जी, यहाँ पर सदगुरु को यह देख करके बहुत ग्लानि हुई कि उनके वचनों का पालन नहीं किया गया। सदगुरु को हम ग्लानि में पहुँचाते हैं। साध संगत जी, ये हमारा सबसे बड़ा जो है पाप है। हम सदगुरु के वचनों को अक्षरशः मानते चले जाएं, सदगुरु के जो भी वचन आए उसका पालन कर लेना ही जो है गुरुमत है। साध संगत जी, गुरु का वचन क्योंकि सदा हमारे लिए सुखदायी होता है, हमारी भलाई के लिए होता है, इस पर अपने मन को दृढ़ रखना है। यदि वचन मन की इच्छा के विपरीत भी आ जाए तो भी वचन को मानने में ही भगत की भलाई होती है, क्योंकि सदगुरु जो होते हैं हमारी भलाई में ही खुश होते हैं। भगत की अपनी कोई योजना, इच्छा या सोच नहीं होती है, गुरु के वचनानुसार कार्य करना ही
भगत की सोच व योजना का केंद्र बिंदु होता है। निरंकार एवं सद्गुरु दुख को दूर करने वाले हैं। ये किसी को दुख नहीं देते हैं। अपनी ही सोच व कर्म के कारण कोई मनुष्य दुख को जीवन में आमंत्रित करता है, अर्थात दुख को स्वयं भुलाता है। गुरु का वचन मानने वाले दुखों से बचे रहते हैं। उनके हृदय में आठों पहर आनंद की लहर दौड़ती रहती है। सद्गुरु ऊंची ऊंची बातों या व्याख्यानों से नहीं, कर्म से खुश होते हैं। गुरु वचनों का कर्म में ढालने वाला गुरसिक जीवन काल में ही और मरणोपरांत भी असंख्य गुरु भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहता है। साथ संगत जी, गुरु के निकट वह नहीं जो हर समय गुरु के पास रहता है। गुरु के निकट वह है जो गुरु वचनों को अपने हृदय में के निकट रखता है और उन्हें जीवन में अपनाता चला जाता है। साथ संगत जी, गुरु जो है संपूर्ण सुखों का दाता है, त्रिकालदर्शी है। इसका हर आदेश गुरसिक के पारिवारिक एवं सामाजिक तथा मानसिक आध्यात्मिक जीवन में खुशियाँ लाने वाला होता है, बहार लाने वाला होता है। वर्तमान में भले ही गुरु का वचन समझ कर न आए, तब भी गुरु का वचन मान लेना चाहिए। अर्थात अगर गुरु क्या आदेश दे रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हम अपने करने में मानने में असमर्थ पा रहे हैं, तब भी साथ संगत जी उसे मान लेना चाहिए। हो सकता है कुछ समय पश्चात उसी वचन की कद्र पड़े जिसने उसे आने वाले दुखों, परेशानियों और उलझनों से बचाया है। अर्थात साथ संगत जी, हमें गुरु वचनों को अक्षरशः मानते चले जाना है। गुरु वचन को यदि हम मानते जाएंगे उतने उतने सदगुरु के निकट होते चले जाएंगे। एक दिन सदगुरु जो है ऐसे गुरसिक पर, ऐसे भक्त पर जो है खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसा गुरसिक, ऐसा भगत ही सदगुरु के चरणों में स्थान पाता है, स्थान पाने का भागीदार बनता है। आइए साथ संगत जी, हम सभी गुरु वचनों को मानते चले जाएं, जो भी आदेश आए उसका अक्षरशः पालन करें। यही ज्ञान है, यही गुरुमत है, यही भक्ति है। प्यार से कहना, धन निरंकार।